अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपकी। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से और वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अच्छा जी, आज पीपीएससी और एफपीएससी की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको इसी एक छोटी सी वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पीपीएससी का कोई न्यू रिज़ल्ट आया है या नहीं आया। दूसरे नंबर पर प्लानर पर क्या अपडेट्स हैं, कौन कौन से टेस्ट्स हैं जो नेक्स्ट सैटरडे और संडे को होने जा रहे हैं पीपीएससी के, ठीक है, वो आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पर ये बताएंगे कि क्या पीपीएससी के जो लेक्चरर या डिफरेंट जो टेस्ट्स हैं वो 28-29 को डिले हो सकते हैं या नहीं हो सकते। चौथे नंबर पर आपको पीएमएस की अपडेट भी आज की वीडियो में ही दे देते हैं कि पीएमएस कब होने जा रहा है, क्या उसके डिले होने के चांसेस हैं। पांचवी बात इंशाल्लाह आपको एफपीएससी की बताएंगे कि कौन कौन से रिज़ल्ट्स एफपीएससी के आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर लिए गए हैं और कौन कौन से जो है इंटरव्यूज़ उनके शेड्यूल हो गए हैं। जो आज रिज़ल्ट आया है कि जी ये लोग जो है इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिए गए, कौन से रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कह रहा था जी रिज़ल्ट्स के हवाले से, तो ये देखें 20 तारीख को फाइनल रिज़ल्ट्स आए थे, 20 के बाद कोई अपडेट नहीं है। 23 तारीख को आपके रिटर्न रिज़ल्ट्स आए थे पीपीएससी को, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। और फाइनल रिज़ल्ट की जो कंप्लीट लिस्ट थी वो भी 20 को आई थी, उसके बाद कोई न्यू, मतलब आज कोई ना तो कोई फाइनल रिज़ल्ट आया है, ना ही कोई रिटर्न रिज़ल्ट है, ना ही कोई न्यू एडवर्टाइजमेंट है। ये तो पीपीएससी की एक सिंपल सी अपडेट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो दूसरी बात मैंने आपको की थी कि इन्विजिलेटर की, सुपरवाइज़र की, डिप्टी सुपरवाइज़र की जो सीट्स आई हुई थी पीपीएससी के थ्रू, तो आपको पता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक तो ये है कि इम्पोर्टेंट बात कि सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं। जो 17 स्केल या उससे ऊपर वाले हैं वो सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 स्केल वाले डिप्टी सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 5 से लेकर 15वें स्केल तक के लिए इन्विजिलेटर और वाटर कैरियर के लिए 1 से लेकर 14वें चौथे स्केल तक के अप्लाई कर सकते हैं लोग। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, और ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट या रीजन से हो सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग उन्होंने ये की है कि पहले इन्होंने जो है ना इसके अंदर ये कहा था कि आपने जो फॉर्म है वो फिल करके हेड ऑफ़िस लाहौर भेजना था, लेकिन उन्होंने अब जो है आपको ऑप्शन दे दिया कि आप अपने रीजनल ऑफिस में भी अपना फॉर्म फिल करके सेंड कर सकते हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा पैकेज, मतलब ये वहाँ पे आपको जो है ना पैसे वगैरह ठीक मिलते हैं पर सेशन। वो रेट्स इन्होंने लिख भी रखे हैं, वो आप खुद से देख लीजिएगा। तो मतलब ये है कि तब्दीली ये है कि अब आपको लाहौर भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रीजनल ऑफिस में भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये हो गई। उसके बाद तीसरी बात, अगर प्लानर की बात करें हम 28 तारीख की, तो 28 तारीख को कौन कौन से जी टेस्ट हैं। सबसे पहले तो असिस्टेंट इंजीनियर सब डिविजनल ऑफिसर 17वें स्केल का 28 तारीख को टेस्ट है। लेक्चरर पंजाबी फ़ीमेल का टेस्ट है 28 तारीख को। लेक्चरर सोशियोलॉजी का टेस्ट है 28 तारीख को। उसके अलावा लेक्चरर सिविक्स का भी 28 तारीख को ही टेस्ट होने जा रहा है। उसके बाद जनाब लेक्चरर सिविक्स ये आ गया जी यहाँ पर। लेक्चरर सिविक्स का आपका टेस्ट है 28 तारीख को लेक्चरर सॉरी लेक्चरर जियोग्राफी का टेस्ट है 28 को। लेक्चरर पंजाबी मेल का, लेक्चरर सोशियोलॉजी मेल का और लेक्चरर सिविक्स फीमेल का। तो ये सारे टेस्ट आपके 28 को हैं। मज़ीद उसके बाद जनाब 29 तारीख के अगर हम टेस्ट देखें इस महीने के, तो ऑडिटर का टेस्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का है। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट का भी टेस्ट है 29 तारीख को, यानी कि संडे को। उसके बाद 29 तारीख को मज़ीद जो टेस्ट होंगे इस बार वो हैं जनाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स फ़ीमेल, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन मेल, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन फ़ीमेल, लेक्चरर इकोनॉमिक्स मेल और लेक्चरर जर्नलिज्म फ़ीमेल। तो ये वो टेस्ट्स हैं जो 29 तारीख को हो रहे हैं, ठीक है जी। मज़ीद भी ये टेस्ट्स आपके सामने हैं जो 29 को। लेक्चरर बॉटनी मेल, लेक्चरर जर्नलिज्म मेल, लेक्चरर बॉटनी फ़ीमेल और लेक्चरर फ़ाइन आर्ट्स फ़ीमेल। ये सारे वो टेस्ट्स हैं जी जो 28-29 तारीख को हेल्ड होने कंडक्ट किए जाएंगे पीपीएससी की तरफ से। और इसके बाद नेक्स्ट जो बात है जी, क्या ये टेस्ट्स डिले हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, चांसेस हैं। आपको पता है मुल्क की हालात ख़राब हैं, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, तो गवर्नमेंट उससे निमटने के लिए कुछ इमरजेंसी भी नाफिज कर सकती है, बैरियर्स आ सकते हैं रास्ते में, तो हो सकता है डिले हो जाएं। लेकिन हम 100% नहीं कह सकते और ना ही आपको इन बातों में आना चाहिए। पीछे भी आप 21-22 का लेक्चरर की अफवाहें सुनते रहे कि जी वो टेस्ट कैंसिल हो जाएंगे, एज रिलैक्सेशन एट्सेट्रा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर डिले हुए तब भी आपको फ़ायदा है, ना डिले हुए तो पेपर दे दीजिएगा जी। बहरहाल डिले के चक्कर में अपनी तैयारी को ना छोड़ें आप। तो हो सकता है मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ खास बेहतर नहीं है। उसके बाद एफपीएससी की अगर हम बात करें, तो एफपीएससी में देखें जी, अगर इंटरव्यू की मैं बात करूं, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट उन्होंने कर लिया जी। जिन लोगों ने भी प्रिवेंटिव ऑफिसर का पेपर दिया था, केस नंबर आपके पास है F92019 F4,
9/2019 23 मई 2022 को ये रिज़ल्ट आया था प्रिवेंटिव ऑफिसर का। तो ये आपने जनाब इसको चेक कर लें आप, अगर आपका नाम इसमें है। और 23 मई को ही ये एक और थी कंप्यूटर सुपरवाइज़र की, तो इनको भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। ये इंटरव्यूज़ की लिस्ट है जो 23 मई को अपडेट हुई है ये, ठीक है। तो ये मैं बहरहाल आज आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो आपके पास है एफपीएससी के अंदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए गए हैं जिन लोगों ने टेस्ट पास किया था, ये 23 तारीख की बहरहाल लिस्टें हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बता देता हूँ। अप्रेजिंग और वैल्यूएशन ऑफिसर का जो 2020 का F451 का केस था उसका रिज़ल्ट आ चुका है जी। तो जिसने भी ये टेस्ट दिया था अप्रेजिंग या वैल्यूएशन ऑफिसर का FPR का ये टेस्ट है, तो वो लिस्ट में जाकर नाम चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर लें। या जो है अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह डाउनलोड करते हैं तो 0333733933 पर व्हाट्सएप करके आप ये लिस्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जनाब पेडियाट्रिक सर्जन का भी जो है रिज़ल्ट आ चुका है। ये सिर्फ टेस्ट के रिज़ल्ट्स हैं, और जो मैंने पहले आपको पिछला बताया था प्रिवेंटिव वाला, वो इंटरव्यू की लिस्ट है कि किन लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है जी। तो ये एफपीएससी के अपडेट्स थी। मज़ीद एफपीएससी में कोई न्यू एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई न्यू शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई। पीपीएससी में बस 23 तारीख को ही रिज़ल्ट आए थे, और एफपीएससी में भी यही है। नेक्स्ट जो भी हमारे पास सीन होगा वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। आखिरी बात जो है पीएमएस वाली रह गई है कि पीएमएस का टेस्ट कब होगा। देखिए जी, मिनिस्ट्रियल कोटा का तो पीएमएस का टेस्ट हो चुका है 22 तारीख को। जहाँ तक जो ओपन सीट्स थी पीएमएस की, उसके चांसेस ज़्यादा ये हैं कि जो जून का जो पहला हफ़्ता या दूसरा हफ़्ता है उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद यही की जा रही है, अगर कोई ज़्यादा कोई गड़बड़ ना हुई मुल्क के हालात में, तो इंशाल्लाह ये जून के मिड में आपके स्टार्ट हो जाएंगे पीएमएस के पेपर। अगर ये जून में कंडक्ट ना हो सके तो फिर चांसेस यही हैं कि जुलाई के अंदर भी कंडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आगे फिर ईद वगैरह भी आ जाएगी, और फिर ये ईद के बाद ही तकरीबन जो है होंगे, ठीक है जी। तो बहरहाल आप अपनी तैयारी जो है जून के दूसरे हफ़्ते या तीसरे हफ़्ते की ही रखें, मतलब ये ईद से पहले पहले कि आप अपनी तैयारी रखें। अदरवाइज़ ईद के बाद ही होंगे, फिर मे भी ये है कि ये अगस्त में ले लें। बाकी ये है कि जी गर्मियाँ होती हैं, सर्दियाँ होती हैं। गर्मी सर्दी को ना पीपीएससी देखता है आजकल ना एफपीएससी देखता है। अब गर्मियों में सीएसएस के पेपर भी तो हुए हैं ना आजकल। तो मौसमी हालात से बहरहाल इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अपनी तैयारी जो है जून के दूसरे और तीसरे हफ़्ते की रखें। चांसेस उसी में है कि इंशाल्लाह जून के दूसरे हफ़्ते में आपके पेपर्स पीएमएस के स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जून के दूसरे हफ्ते में अगर स्टार्ट नहीं भी होते तो तीसरे हफ्ते में तो स्टार्ट हो ही जाएंगे, और अगर तब भी ना हुए तो उम्मीद है यार जुलाई में तो स्टार्ट हो जाए। बहरहाल आप अपनी तैयारी ना जल्दी के हिसाब से रखें कि आपके पास मैक्सिमम जो है ना 20 दिन है, बस 20 से ज़्यादा दिन नहीं है। उम्मीद है कि ये शेड्यूल जल्द अज जल्द जारी कर देंगे। बाकी जैसे ही कोई न्यू अपडेट मिलती है तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।